जय हिंद दोस्तों। आज हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पीजीटी में राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस जो नागरिक शास्त्र है उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे इम्पोर्टेंट हम कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी था, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान और व्यक्ति के में क्या संबंध है, यही नागरिक शास्त्र पूरी राजनीति विज्ञान जो है नागरिक शास्त्र को अगर बयान करना है तो व्यक्ति और राज्य का संबंध ही नागरिक शास्त्र को डिफाइन करता है। राजनीति विज्ञान देखिए, राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण होता है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण होता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में क्या क्या लोगों ने कहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य आरंभ और अंत राज्य से होता है। राज्य और उसके बाद दूसरे विचारक है, उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सीले किसने कहा? सीले ने कहा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। और गार्नर ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्नर का हर बार पूछता है, ये आप बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, लीलॉक ने कहा। किसी ने कहा? ये सरकार से संबंधित विद्या है। क्या है? सरकार से संबंधित विद्या है। लीलॉक लीलॉक ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। डिमांग ने कहा राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन जो सरकार है उसका अध्ययन है। ये क्या कहते हैं? राज्य का और उसके सरकार का, जो राज्य का जो सरकार है उसका अध्ययन है राजनीति विज्ञान। ये किसने कहा? ये डिमांग ने कहा। डिमांग डिमांग ने कहा। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में आगे से चर्चा हम करेंगे। तो आधुनिक दृष्टिकोण में कैटलिन स्टेन जैसे व्यवहारवादी तमाम विचारक हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जिन्होंने आधुनिक अपना दृष्टिकोण दिया है, अपना विचार दिया है, वो कौन है? राजनीति विज्ञान का शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन कहते हैं। कौन कहते हैं? कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान व्यवस्था का अध्ययन है, स्टन ने कहा। डेविड स्टन एक बहुत ही बड़े विचारक हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान व्यवस्था का अध्ययन है, जो सिस्टम है, जो और सरकार और व्यक्ति कैसे अपना अपना व्यवहार करते हैं। इन्होंने कहा ये व्यवहार इसीलिए इन्हें व्यवहारवादी विचारक भी कहा जाता है। जब आप व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे तो डेविड का नाम उसमें आएगा। तो आप यहीं तक जाने कि राजनीति विज्ञान का व्यवस्था का अध्ययन है। ये किसने कहा? डेविड ने कहा। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, जैसे मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार क्या है कि आप कैसे चुने जाते हैं, कैसे वोट देते हैं, आप चुनाव कैसे लड़ते हैं। तो इनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन का मतलब आप वोट देते हैं, कैसे देते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं, एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं। तो डेविड स्टन जैसे व्यवहारवादियों ने ऐसे ही अपना विचार दिया है। लासवेल लासवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है। किसी ने कहा? लासवेल ने कहा। उन्होंने एक पुस्तक अपने लिखी है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में उन्होंने लिखा है कि शक्ति के वितरण, जैसे कैसे लोगों किसको किसको कैसे पावर दिया है, उस पावर को कैसे यूज करना है, इसके इसे लासवेल ने अपना विचार दिया है। याद रहे, ये नाम जो भी लासवेल हमने बताया, डेविड स्टन बताया, और जो मैंने ये लाइन बाय लाइन लिखा हूँ, इसको पूरी तरीके से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। श्योर है कि बिल्कुल यहीं से आएगा, बाहर से और कहीं नहीं जाने वाला है पीजीटी में। अब आइए राज्य पे चर्चा करते हैं। अब राज्य, स्टेट शब्द ट्यूटेनिक भाषा है।
स्टेट शब्द क्या है? ट्यूटेनिक भाषा है। ट्यूटेनिक भाषा स्टेटस शब्द से निकला है। अब राज्य के बारे में देखिए, पढ़ना आप शुरू किए हैं। स्टेट शब्द ट्यूटेनिक भाषा स्टेटस शब्द से निकला है। आप यहाँ लिख लें, ट्यूटेनिक ट्यूटेनिक भाषा स्टेटस शब्द से निकला है। प्राचीन काल में राज्य को पोलिस कहा जाता था। प्राचीन काल में राज्य को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। यूनान के जब छोटे छोटे नगर राज्य जो हुआ करते थे, पहले यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। इन नगर राज्यों में प्रजातंत्र लागू था। मतलब जैसे आज गांव है, शहर है, ऐसे ही छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे यूनान में। तो जो प्राचीन काल था उसमें जब जब पूरे राज्य को बताया गया, भाई इसे ये राज्य है, इस राज्य को क्या कहा जाया करता? उस राज्य को पोलिस कहा जाता था। और वहाँ पे डेमोक्रेसी लागू थी, प्रजातंत्र लागू था। अब प्रजातंत्र लागू था, क्या करते थे, जब भी कोई निर्णय लेना होता था तो क्या करते थे, सभी लोग मिल करके, जैसे आज हम सभी लोग क्या करते हैं, मिल करके अपना चुनाव करते हैं, और चुनाव करवाने के बाद किसी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो उस समय सभी लोग इकट्ठा होकर के किसी डिसीजन को एक साथ लेते थे, उसी में चुनाव होता था। मध्यकाल में राज्य के का क्या कहा गया? मध्यकाल में राज्य को सिविटास कहा गया। क्या कहा गया? सिविटास कहा गया। मध्यकाल में राज्य को सिविटास कहा गया। आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य कहा गया। अब राष्ट्र राज्य क्यों कहा गया? अब देखिए, आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य, जैसे राज्य तो पहले भी था, लेकिन आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य इसलिए, जैसे राज्य क्या है, राज्य तो एक स्टेट है। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये राज्य हो गया। लेकिन राष्ट्र राज्य उभर करके आया। राष्ट्र एक प्रेम की भावना है, एक मोहब्बत की भावना है, एक अपने देश से प्यार की भावना है, एक राष्ट्र के प्रति अपनी जान न्यौछावर की भावना है कि मेरा देश है, मेरे लोग हैं। तो इस तरह की भावना, ये राष्ट्र क्या है? एक भावना है, एक प्रेम भावना है। इसीलिए राष्ट्र राज्य आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य कहा गया। जैसे भारत क्या है, भारत के प्रति अगर कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी उल्टा सीधा बोलता है, तो उसका हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार रहती है। तो क्यों देती है? क्योंकि राष्ट्र, उनके अंदर राष्ट्र राज पनपा है। इसीलिए आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य उभर करके आया। आधुनिक समय जब राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? देखिए, ये पूछता है, बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। ये लाइन बाय लाइन आप जरूर जो है याद करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लेक्चर कवर कर रहा हूँ मैं। अब पूरा करूंगा, पूरा पीजीटी का पूरा करूंगा मैं। आधुनिक समय राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। मैकियावेली में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। मैकियावेली वह विचारक है जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया। इसलिए इसलिए मैकियावेली, ये मैकियावेली इसको मैकियावेली कर लीजिएगा। इसके इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। जैसे पहले क्या होता था, जब भी कुछ कोई कानून लागू होता था तो धर्म के हिसाब से होता था। तो मैकियावेली वही विचारक है कि जिसने धर्म से अलग कर दिया, राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। लिटरेचर में आपके सारे जो है आपके जीवन में पहले धर्म का कानून चलता था। मैकियावेली ने कहा कि नहीं, राजनीति से धर्म को अलग कर दो, राजनीतिक अलग कर दो। इसीलिए मैकियावेली को राजनीतिक धर्म से अलग किया। ये बार बार क्वेश्चन आता भी है, किसने राजनीति किसने राजनीति को धर्म से अलग किया? तो मैकियावेली व आधुनिक विचारक है जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया। याद रहे आपको, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन जब आधुनिक की बात की जाए, कि जब आधुनिक की बात कर दिया जाए, तो उसमें मैकियावेली का नाम लिया जाएगा। अब ये अरस्तु क्या, अरस्तु अरस्तु ये जो है, ये प्राचीन है, प्राचीन विचारक है। लेकिन मैकियावेली आधुनिक विचारक, वो पहला ऐसा विचारक है जिसने धर्म को पूरे राजनीति से अलग कर दिया। धर्म धर्म लाने ही नहीं दिया। पहले क्या होता था, हर जगह धर्म आ जाती थी कि ये कौन सी शैली है, ये हिंदू धर्म की शैली है, मुस्लिम धर्म की शैली है, ये सारी ये इंडो ग्रीक शैली है। इन सब चीजों को इसने अलग किया मैकियावेली ने। विज्ञान का राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब राज्य में क्या क्या आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ चुके, मास्टर हैं तो पढ़ चुके होंगे।
अब पीजीटी के लिए मास्टर होना तो अनिवार्य है, तो आप पढ़े ही होंगे। तो राज्य के बारे में, तो राज्य में क्या-क्या इंक्लूड होता है? राज्य में जनसंख्या होता है, भूभाग होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। राज्य के 4 पार्ट होते हैं, ये चारों पार्ट मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं। प्राचीन यूनानी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था, इसलिए यूनानी विचारकों ने राज्य को जनसंख्या का निर्धारण किया। हमने बताया ना कि प्राचीन में जब लोग डेमोक्रेसी थी, तो उस समय लोग कोई भी निर्णय लेना होता था, तो एक जगह इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर के उस निर्णय को लेते थे। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो ने कहा कि जो राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, वो 5040 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन आज ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है, आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, लोग इकट्ठा एक जगह नहीं आ सकते। इसीलिए आज लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं या विधानमंडल में भेजते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य की जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना राज्य, राजेश नहीं है भाई, राज्य है, जितना राज्य जितना राज्य भरण पोषण कर सके। अरस्तु कहते हैं कि राज्य उतना ही जनसंख्या रखे जितना वो सबको भरण पोषण कर सके। ये नहीं कि राज्य की जनसंख्या इतनी हो और राज्य उसके लिए कोई कार्य ही नहीं कर पाए। तो राज्य की जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जिससे राज्य भरण पोषण कर सके। रूसों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। रूसों ने कहा कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ये पूछता है बार बार कि रूसों के अनुसार कितना होना चाहिए, प्लेटो के अनुसार कितना होना चाहिए, तो ये बार बार पूछता है। तो रूसों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। राज्य की दूसरी पार्ट क्या आती है? भूभाग आती है। भूभाग जल थल नभ की वह सीमा जिसमें कोई राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे जो हमारा भारत है, हमारे भारत पे हम अपनी संप्रभु शक्ति का हमारी सरकार प्रयोग करती है, यही भूभाग हमारी है। जैसे भारत की तटरेखा से 12 नाटिकल मील, भारत की जो तटरेखा है, समुद्र के किनारे से 12 नाटिकल मील जो होता है, वहाँ तक अगर कोई भी, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ में हो, अगर कोई भी अगर परिंदा पर मारता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसका पर काट के रख देंगे। और कोई भी अगर अपनी हवाई जहाज बिना पूछे हमारे देश से बिना इजाज़त लिए अगर एंट्री करता है, उसे मार के गिरा दिया जाएगा। तो 12 नाटिकल मील, तटरेखा से 12 नाटिकल मील, जैसे हमारा घर होता है, तो 12 नाटिकल मील कोई घर के अंदर भी नहीं घुस सकता। वैसे ही भारत है, 12 नाटिकल मील कोई अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना पूछे। जैसे आपके घर में कोई बिना पूछे नहीं जा सकता, चाहे वो जल में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो नभ में हो। जैसे आसमान में कोई जहाज जा रही है, अगर हमारे जमीन में, हमारे भारत की जमीन में आई, तो हम उन्हें मार के गिरा देंगे। हाँ, ये अगर पूछ के आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वेलकम है। अगर नहीं पूछ के आए तब तो भाई नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखें, नोट, इतना ये नोट जो लिखा है ये जरूर याद रखेंगे आप। सीले, सीले और दुगबी, सीले दुगबी और बिलोबी, सीले दुगबी और बिलोबी जैसे विचारक भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं। सीले दुगबी क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि राज्य का आवश्यक तत्व तो है ही नहीं है। ये सीले ऐसे लिखाएगा, सीले दुगबी और बिलोबी जैसे विचारक जो भूभाग को राज्य का आवश्यकता तो नहीं मानते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? सरकार है। और राज्य में सरकार भी आती है। सरकार राज्य का मूर्त रूप है। जैसे राज्य है, राज्य तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार तो आपको दिख रही है ना, सरकार दिख रही है, इस समय मोदी सरकार है, दिख रही है। तो सरकार मूर्त रूप है, मतलब कोई स्टैचू है, कोई अक्ष है, कोई मूर्ति है। जैसे मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, राजनाथ सिंह है। तो राज्य सरकार मूर्त रूप है, जैसे मोदी जी सहित भारत सरकार। अब सरकार कितने प्रकार का होता है? अब एक व्यक्ति का शासन अगर होता है तो राजतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है। प्राचीन काल में राजतंत्र होता था, कुछ कुलीनों का शासन या अमीरों का शासन। सामंतवाद, जमींदारी या कुलीन तंत्र,